भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवत पुराण का एक श्लोक कहूँगा आपसे। श्लोक है एस एन च संबंधो दैवेन परिकल्पिता। इसका अर्थ होता है कि जिसका जिसके साथ संबंध पहले से तय कर दिया गया है। जैसे आपका ये तय कर दिया गया है कि आप बालपन में बड़े होंगे, जब बच्चे से बड़े होंगे तो उसके बाद विवाह किसके साथ होगा ये पहले से ही तय किया जा चुका है। ये उस परमात्मा द्वारा, उस प्रारब्ध द्वारा या भाग्य के द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। तो श्रीमद् भगवत पुराण का ये श्लोक स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि आप कुछ भी प्रयास करें, लेकिन जिसके साथ आपका संबंध होना है उसी के साथ होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न फिर उठता है कि क्या फिर हम कर्म छोड़ दें, प्रयास बंद कर दें? क्या हम एक कमरे में बैठ जाएं और जिससे मेरा संबंध होना है, वैवाहिक संबंध, उससे मेरा वैवाहिक संबंध हो जाएगा? जैसे दूरस्थ स्थित कोई कन्या है, क्या मैं अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में बैठ जाऊं, जिसको गांव में कोठरी कहा जाता है, और उस कमरे या कोठरी में बैठ करके मैं इंतजार करूं कि मेरे द्वारा जो भी मेरे भाग्य में लिखा गया होगा वो मेरे पास आ ही जाएगी? दूर सुदूर कहीं से भी, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से भागती हुई आएगी और कहेगी कि भाग्य में मेरा तेरा संबंध है, इसलिए मैं तुझे ढूंढती हुई तेरे कमरे तक चली आई? ऐसा कदाप नहीं होगा। प्रारब्ध में लिखा जा चुका है कि किसके साथ आपका विवाह संबंध होना है। भाग्य में यह लिखा जा चुका है कि किसके साथ आपका संबंध होना है। श्रीमद् भगवत पुराण का श्लोक कहता है यस्य एन च संबंधो दैवेन परिकल्पिता। पहले से ही देव ने लिख दिया है, परमात्मा ने लिख दिया है, लेकिन प्रयास करना होगा, कर्तव्य करना होगा, कर्म करना होगा। अगर कर्तव्य, प्रयास और कर्म नहीं करते हो तो भाग्य में जो लिखा है वो टल जाएगा। एक श्लोक में और बोलूंगा आपसे, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याण न मनोरथे। उद्यम करने से किसी कार्य की सिद्धि होती है, केवल मन में विचार कर लेने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आप ये सोचें कि केवल मैं मन में विचार कर लूं और परिणाम मुझे मिल जाए, कदाप नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए कर्म करने की जरूरत है। तो ये बात सही है कि पहले से तय हो चुका है कि विवाह फला आदमी के साथ या फला लड़की के साथ होगी या होगा, लेकिन उसके लिए कर्म करने की जरूरत है। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो वो विवाह आपका टल जाएगा, टलता जाएगा, टलता जाएगा, टलता जाएगा। देखिए, प्यास बुझाना ये भाग्य है। आपके भाग्य में लिखा जा चुका है कि प्यास आपकी बुझेगी, लेकिन कुएं तक जाना, उस पानी तक जाना, यह आपका कर्म है। परिणाम भाग्य लिखता है और कर्म जो है वो आपको करना पड़ता है। तो परिणाम भाग्य के द्वारा अगर लिखा गया है तो यह सोच करके आप ना बैठ जाएं कि अब हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कहते हैं तू निमित्त मात्र हो जा। जब अर्जुन कहता है कि ये हमारे सब जानने पहचानने वाले, हमारे घर के, हमारे ताऊ, दादा, चाचा, मामा, काका, सब ये हमारे जानने वाले, सब हमारे कुटुंब के लोग, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं? और आप मुझे प्रेरणा देते हो कि युद्ध करो, इनको मैं मारूं? मुझसे नहीं मारा जाता, मैं नहीं मार सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सव्यसाचिन, मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो केवल निमित्त मात्र हो जा, कर्म कर। भाग्य तो पहले लिखा जा चुका है। इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, ये सब के सब मारे जा चुके हैं। तुझे मारने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कर्म कर, तीव्रता से कर्म कर, प्रयास कर,
और जो परिणाम है वो मैंने लिख दिया है। तो इसी तरीके से जो भाग्य में आपके लिखा जा चुका है, पत्नी या फिर पति, तो वो होकर रहेगा, वो निश्चित तौर पर होकर रहेगा। लेकिन घर से आपको निकलना पड़ेगा। मैंने बताया कि पिछले कमरे में अगर बंद है आप और कहें कि मेरा भाग्य घटित हो जाएगा, तो आपका भाग्य घटित नहीं होगा। उसके लिए आपको घर से निकलना होगा, अपने कमरे से निकलना होगा, प्रयास करना होगा। प्रयास से ही सारी चीजें आपको मिलेंगी। भाग्य परिणाम लिखता है, प्रक्रिया में आपको गुजरना होगा, प्रक्रिया में आपको जाना होगा, कर्म आपको करना होगा। एक बात और मैं बताऊं, फिर दोबारा फिर बार बार मेरे से लोग पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी काउंसलिंग होती है तब भी पूछते हैं मुझसे कि जब भाग्य में लिखा जा चुका है तो छटपटाना बंद कर दूं, प्रयास करना बंद कर दूं। इतना सब कुछ बताने के बाद प्रश्न पे प्रति प्रश्न करते रहते हैं। तो हाँ, छटपटाना बंद कर दें, लेकिन प्रयास ना बंद करें। छटपटाने का अर्थ हुआ एंजाइटी, छटपटाने का अर्थ हुआ अवसाद, छटपटाने का अर्थ हुआ आप अपने मानसिक रूप से अपने को दबाव दे रहे हैं। लेकिन प्रयास का अर्थ होता है सहजता, सरलता, एक सहज प्रवाह, एक सरल प्रवाह, जिसका प्रयास आप करते रहें। मतलब लड़की देखें, लड़की लड़कों को देखना पड़ेगा, लड़कियां लड़कों को देखें, परिवार और कुटुंब में बात चलाएं, रिश्तेदार नातेदारों में बात चलाएं, अकर्मण होकर के बैठ ना जाए, प्रयास जारी रखें। और जब आप प्रयास जारी रखेंगे तो बेहतर परिणाम आपके सामने आएगा। ये जो प्रयास है ना, ये आपका स्वधर्म है, और कभी भी जीवन में स्वधर्म को नहीं भूलना चाहिए। जो स्वधर्म को भूल जाता है तो उसका जीवन बेकार है, परिणाम उसको कभी नहीं मिलेगा। अगर भाग्य में भी लिखा जा चुका है तो परिणाम टल जाएगा आगे के लिए। तो आपको स्वधर्म करने की जरूरत है, लेकिन मन में अशांति की जरूरत नहीं है, एंजाइटी की जरूरत नहीं है, अवसाद की जरूरत नहीं है, छटपटाने की जरूरत नहीं है, प्रयास की जरूरत है। तो उन लोगों से मैं कहूँगा जो ये कहते हैं कि मैं छटपटाना बंद कर दूं, तो उनसे मैं कहूँगा छटपटाना बंद कर दें, लेकिन प्रयास जारी रखें। और अगर प्रयास जारी रखते हैं तो परिणाम निश्चित उनको मिलेगा। हम तमाम वीडियो में बताते रहते हैं, छोटी छोटी रेमेडी बताते हैं, उपाय बताते हैं, कर्म बताते हैं। तमाम उपायों के द्वारा, तमाम रेमेडी के द्वारा मैं कहता तुम प्रयास करो, प्रयास करते रहो। प्रयास करते रहने से परिणाम निश्चित मिलता है। जो चलता है वही पहुंचता है, और जो चलेगा ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे। तो सतत प्रयास जारी रहना चाहिए, कर्म में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, अकर्मण नहीं होना चाहिए, और आप मन से ही केवल ना सोचते रहें, उसके लिए बेहतर प्रयास करें। यदि आपका बुद्धि, आपकी विवेक नहीं काम कर रहा है तो किसी मार्गदर्शक के पास जाए जो आपको मार्गदर्शन दे सके। वहां से आप रास्ता चुनें कि किस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो मेरा प्रारब्ध घटित होगा, मेरे भाग्य में जो लिखा जा चुका है वो कैसे घटित होगा, किस रास्ते पे मुझे चलना होगा। वहां जाकर के आप मार्गदर्शन लें और उन उपायों को करें जिन उपायों के द्वारा उस रास्ते पे आप जा सकते हैं, जहां लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए। जब उस रास्ते पे चलेंगे ना तो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा, और जब उस रास्ते पे जाएंगे नहीं तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। अब फिर एक प्रश्न उठता है, लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, जब भाग्य में लिखा गया है तो कर्म करूं या न करूं, घटित तो होना ही होना है। नहीं, अगर भाग्य में लिखा गया है तो घटित होगा, निश्चित घटित होगा। लेकिन यह भाग्य नहीं कहता है कि वो अभी घटित होगा। यही लोगों को शक हो जाता है। लोग अकर्मण क्यों होते हैं, कहते हैं भाग्य में। भाग्यवादी ये कहता है, केवल जो भाग्यवादी होता है वो कहता है कि जब मेरे भाग्य में लिखा जा चुका है तो घटित होना ही होना है। लेकिन ये जो भाग्य ये नहीं कहता कि अभी घटित होगा। भाग्य कहता है कि समय आने पर घटित होगा। और समय कब आएगा? समय तब आएगा, समय तभी आएगा जब आप उस व्यक्ति के योग्य हो जाएंगे, तब वो घटित होगा। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं ऐसी बन जाएंगी, वो आपके कर्मों से बनेंगी, तब घटित होगा, अन्यथा वो आगे के लिए टल जाएगा। पॉइंट भी नोटेड, भाग्य में जो लिखा है वो घटित होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता।
लेकिन आपके असफल प्रयासों के द्वारा, जो कम प्रयास जो लोग करते हैं वो असफल होते हैं, उनको असफल प्रयास मैं कहूँगा। प्रयास जब किया जाता है तो सफलता ही दिलाता है, लेकिन अल्प प्रयास के द्वारा असफलता मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ असफल प्रयास आपने किया, आधा प्रयास। तो उस आधे प्रयास के द्वारा जब आपने कर्म किया, आगे 2 कदम 2 कदम पीछे, कभी बड़ी तेजी तो कभी फिर शिथिलता, कभी उत्साहित होकर के तो कभी निरुत्साहित होकर के, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। आपका प्रारब्ध, आपका भावी वो आगे के लिए टल जाएगा। जो संबंध आपके जीवन में लिखा गया है कि इनके साथ वैवाहिक संबंध में आपको बनना है, वो आगे के लिए टल जाएगा। कितने आगे के लिए? अगले जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए। लेकिन जो लिखा जा चुका है वो घटित होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान जीवन में जो प्रारब्ध आपका घटित होना है, जिसके साथ आपको विवाह बंधन में बंधना है, वो लिखा जा चुका है और वो हो के रहेगा। इस वजह से आप प्रयास करें, कोई बाधा आ रही, कोई व्यवधान आ रही, कोई दिक्कत आ रही, तो उस प्रयास के द्वारा आप उसको टाल दें, काट दें, निश्चित तौर पर आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। शिथिल ना हो, निस्तेज ना हो, निष्प्राण ना हो, और अपनी उत्तेजना, उत्साह बनाए रखें, ऊर्जा बनाए रखें, उमंग बनाए रखें। और जब उमंग, उत्साह, ऊर्जा बना रहेगा तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं फिर से बोल दूं, भाग्य परिणाम लिखता है, प्रक्रिया में आपको जाना होता है, प्रक्रिया में आपको जाने की ज़रूरत है। और ये श्लोक जो है, जो मैंने शुरू में बताया, यस एन च संबंधो दैवेन पर कल्पिता, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। एक श्लोक अंत में मैं बोल दूं, और उसके बाद आप आनंद पूर्वक अपना प्रयास जारी रखें। यदि प्रयास में कहीं शिथिलता नजर आए तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ बाधा आ रही, कहाँ परेशानी आ रही है। उस परेशानी, बाधा और दिक्कत को मैं आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग भर के हटा दूंगा। रास्ता आपको मिल जाएगा। एक श्लोक में फिर बोल दूं, विवाह कन्या च वरश्च भाग्येन लभ्यते। क्या ये है? विवाह कन्या च वरश्च भाग्येन लभ्यते। उत्तम पत्नी, उत्तम वर केवल भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि आपके भाग्य में उत्तम वर, उत्तम पत्नी है, तो आप कर्म में तीव्रता ले आए, और कर्म में अगर शिथिलता है तो किसी मार्गदर्शक या किसी ऊर्जा क्षेत्र में जाकर के उनसे संपर्क स्थापित करें। आपका लंबा समय जा रहा है, विवाह बंधन में आप बंध नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आप काउंसलिंग कर लें, और वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। निश्चित तौर पे आपका विवाह बंधन हो जाएगा। वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें, और यदि कोई परेशानी इसमें समझ में ना आई हो बात, तो उसको भी मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि हर हर महादेव।